दोस्तों, ईरान इजराइल के न्यूक्लियर रिएक्टर पर हमला करने वाला है और ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ईरान की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया है। वीडियो में पहली बार ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई दिखाई दे रहे हैं। जब से जंग शुरू हुई है तब से अब तक ये पहली बार है जब मुस्तफा खामनेई की कोई तस्वीर या वीडियो सामने आया हो। ये वीडियो जारी करते हुए ये कहा जा रहा है कि कोई बड़ी खबर आने वाली है और इसको लेकर खुद वीडियो जारी करते हुए आईआरजीसी के स्पोक्स पर्सन इब्राहिम जुल्फागरी ने कुछ बातें भी लिखी हैं। सबसे पहले आप वीडियो देखिए। 18 सेकंड का ये वीडियो है। इसमें शुरुआत में मुस्तफा खामनेई एक कॉरिडोर से चलकर आते हुए दिखाई देते हैं और इसके बाद एक वॉर रूम जैसी जगह पर वो जाते हैं और इस वॉर रूम में सामने एक बड़ी सी टीवी की स्क्रीन लगी होती है। आसपास आर्मी के लोग बैठे होते हैं जो कि कुछ काम कर रहे हैं। उनके आते ही सब खड़े हो जाते हैं और सामने लगी टीवी की स्क्रीन पर लिखा होता है डिमोना न्यूक्लियर रिएक्टर। डिमोना इजराइल में है और इजराइल की डिमोना सिटी में इजराइल का न्यूक्लियर रिएक्टर है। इसकी लोकेशन के कोऑर्डिनेट्स भी ऊपर लिखे हुए हैं और इनके सामने जाकर मुस्तफा खामनेई खड़े हो जाते हैं और फिर अचानक से स्क्रीन ब्लैक होती है। फिर फारसी शब्द में कुछ लिखा होता है। ये क्या लिखा हुआ है ये बताया है इब्राहिम जुल्फागरी ने। इसके बाद आप इब्राहिम जुल्फागरी का ये ट्वीट देखिए। उन्होंने पोस्ट करते हुए लिखा है कि द सुप्रीम लीडर स्ट्रोल्स थ्रू द कॉरिडोर ऑफ अ मिलिट्री कंट्रोल रूम एंड इन द बैकग्राउंड अ जायंट स्क्रीन डिस्प्लेज अ मैप ऑफ द इजरायली डिमोना न्यूक्लियर रिएक्टर विद इट्स प्रिसाइज कोऑर्डिनेट्स। द वीडियो एंड्स विद द वर्ड्स न्यूज ऑन द वे, यानी कि खबर आने वाली है या खबर रास्ते में है, ये लिखा हुआ है। इसका अगर हम हिंदी तर्जुमा आपको बताएं तो वो कहना चाह रहे हैं कि सुप्रीम लीडर मिलिट्री कंट्रोल रूम के कॉरिडोर में टहल रहे हैं और बैकग्राउंड में एक बड़ी स्क्रीन पर इजरायली डिमोना न्यूक्लियर रिएक्टर का मैप उसके सटीक कोऑर्डिनेट्स के साथ दिखाया जा रहा है। वीडियो न्यूज ऑन द वे शब्दों के साथ खत्म होता है। ये बात इब्राहिम जुल्फागरी ने लिखते हुए बताई और इसके बाद फिर कई मीडिया आउटलेट्स ने इसको लेकर खबरें छापनी शुरू कर दी कि क्या कुछ बड़ा होने वाला है। ग्लोबल इनसाइट जर्नल के हवाले से वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा गया, ईरान पब्लिश्ड फुटेज शोइंग मुस्तफा खामनेई एंटरिंग a military operation room for the first time. The images show a large picture of the Dimona nuclear reactor site in Israel along with its coordinates in the room. यानी कि ईरान के सुप्रीम लीडर मिलिट्री ऑपरेशन के वॉर रूम में पहुंचते हैं और सामने टीवी में लिखा होता है डिमोना न्यूक्लियर रिएक्टर और इसके साथ साथ उस जगह के जो एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स हैं वो भी लिखे होते हैं और फिर वीडियो में खत्म होते हुए बताया जाता है कि जो खबर है वो रास्ते में है, न्यूज ऑन द वे। दोस्तों, ईरान पहले भी डिमोना पर अटैक कर चुका है। इससे पहले जब डिमोना की न्यूक्लियर सिटी पर अटैक किया गया था तो वहां पर बड़े लेवल पर तबाही आई थी। 100 से ज्यादा लोगों के घायल होने या फिर मारे जाने की बात सामने आई थी। ईरान की तरफ से ऐसा क्लेम किया गया था और साथ ही साथ जो तस्वीरें सामने आई थी उसमें भी दिख रहा था कि बड़े लेवल पर ईरान ने यहाँ पर तबाही मचाई है। मौजूदा वक्त में इजराइल के अंदर जो हमले हो रहे हैं, ईरान की तरफ से जो हमले किए जा रहे हैं वो काफी बड़े लेवल पर हो रहे हैं और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम अब ईरान के हमलों को इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहा है। 60% से लेकर 90% तक ईरान के जो हमले हैं वो पूरे हो रहे हैं, यानी कि उन्हें रोकने के लिए इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम अपना काम नहीं कर पा रहा है। वो ईरान के मिसाइलों को नहीं रोक पा रहा है और इसी वजह से जमीन पर बड़े लेवल पर तबाही होते हुए दिखाई देती है। इजराइल के अंदर एक के बाद एक तस्वीरें ऐसी सामने आ रही हैं जहां पर हाइफा जैसे शहर हों, तेल अवीव जैसे शहर हों, बीर शेबा, रमतगंज जैसे जो शहर हैं, उन सभी शहरों पर ईरान की मिसाइलों का कहर बरस रहा है। इस बीच लगातार ईरान के जो न्यूक्लियर सेंटर्स हैं वहां पर इजराइल की तरफ से हमला किया जा रहा था। बुशहर न्यूक्लियर प्लांट पर अब तक करीब 4 से 5 बार इजराइल हमला कर चुका है, जबकि बार-बार आईएईए की तरफ से भी इस बात को कहा जा चुका है कि इस पर हमला ना किया जाए क्योंकि इससे जब रिसाव होगा तो उससे पूरे इलाके में दहशत फैल जाएगी। रेडियो एक्टिव लीक हो सकता है, यानी कि यूरेनियम अगर लीक हुआ तो पूरे इलाके में सिर्फ ये बात ईरान की नहीं होगी बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट में बड़ा खतरा फैल सकता है। पूरे मिडिल ईस्ट इसकी चपेट में आ सकता है। ये चेतावनी बार बार आईएईए की तरफ से दी जा रही थी, जो कि एटॉमिक एनर्जी सेंटर है, जो बताते हैं कि सारी चीज़ें कैसे किसके पास यूरेनियम कितना होना चाहिए या फिर जितनी भी न्यूक्लियर से रिलेटेड चीज़ें हैं वो आईएईए की तरफ ही या उसके तरफ से ही उसको लेकर जो जानकारियां हैं वो साझा की जाती हैं। ईरान की तरफ से एक नहीं बल्कि कई बार इस बारे में शिकायत की जा चुकी है कि इजराइल बार बार उनके न्यूक्लियर रिएक्टर्स पर हमला कर रहा है, न्यूक्लियर सेंटर्स पर हमला कर रहा है, जबकि ईरान ऐसा नहीं कर रहा है। लेकिन फिर भी इजराइल मानने को तैयार नहीं है। इजराइल की तरफ से ये हमले नहीं रुक रहे हैं। इजराइल ने जब पहली बार हमला किया था
तो उस हमले में 175 के आसपास स्कूली बच्चियों की जान चली गई थी। उन्होंने सीधे स्कूल पर हमला किया था। इसके बाद ईरान में जो हमले हुए, उन हमलों में भी लगातार ऐसी ही तस्वीरें हमें देखने को मिली। कहीं हॉस्पिटल पे हमले हुए, कहीं स्कूल पर हमले हुए, तो कहीं रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स पर हमले हुए और इन पर हमला करते हुए इजराइल की तरफ से बार-बार ये कहा गया कि ये सारे उनके लेजिटिमेट टारगेट्स थे। लेकिन ईरान ने ऐसा नहीं किया। ईरान की तरफ से जो हमले हुए वो ज्यादातर मिलिट्री टारगेट्स पर ही हुए हैं। लेकिन इजराइल मानने को तैयार नहीं है। इजराइल बार-बार ईरान के न्यूक्लियर सेंटर्स पर हमला कर रहा है, उनके प्लांट्स पर हमला कर रहा है, जबकि बार-बार उसे इस बारे में मना भी किया जा रहा है। आईएईए की तरफ से भी बोला जा रहा है और इसके अलावा भी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनकी तरफ से बार-बार इजराइल को इसको लेकर चेतावनी दी जा रही है, लेकिन फिर भी वो मानने को तैयार नहीं है। इस बीच जब डिमोना में अटैक होता है, डिमोना की न्यूक्लियर सिटी पर अटैक होता है, तो वो पावर प्लांट से काफी दूर होता है। जो न्यूक्लियर रिएक्टर है उससे काफी दूर अटैक किया जाता है और ईरान का उस अटैक को करने का मतलब यही था कि वो बताने की कोशिश कर रहे थे कि हम आपके न्यूक्लियर की तक की पहुंच भी रखते हैं, तो आप ये मत सोचिए कि आप बच जाएंगे हम पर हमला करके। लेकिन फिर भी इजराइल मानने को तैयार नहीं था। इजराइल की तरफ से लगातार हमले हो रहे हैं और वहीं डोनाल्ड ट्रंप सीज फायर की मांग कर रहे हैं। लेकिन इस बीच में ईरान की तरफ से ये वीडियो पोस्ट करके बताया जा रहा है कि आने वाले वक्त में कुछ बड़ा इजराइल में हो सकता है और इसके सेंटर में है डिमोना न्यूक्लियर रिएक्टर। डिमोना में अगर हमला होता है तो बड़ी तबाही देखने को मिल सकती है और ये वीडियो साझा करते हुए इस बात को कहा जा रहा है कि मुस्तफा खामनेई बिल्कुल ठीक हैं और वो अगले हमले की तैयारी कर रहे हैं और आने वाला हमला काफी बड़ा हो सकता है। अब ये देखना होगा कि ईरान आगे करता क्या है। फिलहाल के लिए मेरे यानी कि महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।